इस वीडियो में एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर बुक को रिव्यू करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, देयर आर सम बोनस गिफ्ट्स इनसाइड फॉर यू आल्सो। Atomic Habits, one of my favorite books in the last 1 year. I must have read this many times. And Think and Grow Rich के साथ में Atomic Habits का क्या कनेक्शन है, इस कनेक्शन को समझेंगे, इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे, so that you can become a winner in your life. Think and Grow Rich focuses on thoughts. Atomic Habits फोकस करती है हैबिट्स पे। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक बहुत ब्यूटीफुल कोटेशन है that if you sow a thought, you reap an act. If you sow an action, you reap a habit. If you sow a habit, you reap a character. And if you sow a character, you reap your destiny. You can control your destiny if you understand the power of thoughts using Think and Grow Rich. If you understand the power of your habits using Atomic Habits. इस वीडियो में इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे so that you can create your destiny, you can rule your destiny, you can be the master of your fate, you can be the captain of your soul. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल का मतलब क्या? Atomic Habits. Atom is the smallest particle in the universe. These small tiny particles combined together make big things. The title means छोटी चीजें आप कर रहे हो और उसको आपने लगातार करते गए, आपकी इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। That's what you mean by atomic habits. In fact, वो बुक की शुरुआत में एक बहुत जबरदस्त एक रूल की बात करते हैं which is called as the 1% rule. 1% rule में क्या बताया गया है कि अगर every day, let's say 1 साल का पीरियड लेते हो and in that entire 1 year, if you improvise 1% every single day, at the end of the year, आप 37.78 टाइम्स इंप्रूव होंगे। नॉट 37% बट 37.78 टाइम्स इंप्रूव होंगे जो आप थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द पावर ऑफ हाउ यू कैन रियली स्टार्ट टू मल्टीप्लाई योर रिजल्ट्स। लेकिन ये दुधारी तलवार है। दैट मीन्स अगर आप 1% एवरी सिंगल डे आप अपनी प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को कम कर रहे हो, 1% कम, 1% कम, 1% कम, 1% कम, 1% कम, एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू विल बी ओनली 3% प्रोडक्टिव व्हाट यू वर अर्लियर। आप सिर्फ 3% की इफेक्टिवनेस पे काम करेंगे जितना आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थे। आई थिंक दिस इज द वेरी पावरफुल रूल विच यू गॉट टू अंडरस्टैंड। जैसे आई एम नॉट अ नॉलेजेबल पर्सन इन वेराइटी ऑफ थिंग्स, आई एम अ मास्टर स्टूडेंट यू कैन से ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब को एवरी डे लगातार, एवरी सिंगल डे, स्मॉल स्टेप्स, एवरी डे फ्यू पेजेस, एवरी डे फ्यू पैराग्राफ्स मैं पढ़ते रहा हूँ सिंस लास्ट 7 years। और इसीलिए मैं एक एक्सपर्ट स्टूडेंट बन गया हूँ ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। तो शायद से आप देखिए आपके प्रोफेशन में, आपकी इंडस्ट्री में आप कैसे अपनी एक्सपर्टीज आप यूज कर सकते हो एंड स्टार्ट टू गेट द रिजल्ट्स। इन दिस वीडियो मैं आपकी हैबिट्स पे भी काम करूंगा। एक एग्जाम्पल लेंगे जहां से आप एक अच्छी हैबिट बना सकते हो और एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जहां से आप अपनी एक कोई बुरी हैबिट निकाल सकते हो। दैट इज एट द एंड ऑफ द एंटायर वीडियो। जेम्स क्लियर बोलते हैं दैट अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप गोल्स पे फोकस मत करिए, आप सिस्टम्स पे फोकस करिए। दिस वॉज अ बिट ऑफ अ पैराडॉक्स बिकॉज थिंक एंड ग्रो रिच हमेशा गोल्स पे फोकस करने को बोलता है कि आपको एक गोल कार्ड बनाना है और गोल्स पे फोकस करना है। पर जब भी इसके संदर्भ को समझेंगे कि जेम्स क्लियर क्या बोल रहे हैं कि गोल्स तो सभी के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सभी को मिलियनर बनना है, सभी को अमीर बनना है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम हेल्दी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। तो गोल्स तो सभी के पास होते हैं, लेकिन सिर्फ गोल्स पे फोकस करेंगे और अपने एक्शंस पे फोकस नहीं किया, आपने अपने एक्शंस को एक सिस्टम में नहीं बनाया, शायद से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। जेम्स क्लियर बोलते हैं कि अगर आपको कोई हैबिट को चेंज करनी है तो 2 तरीके हैं, एक आउटकम बेस्ड और दूसरा एक आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम बेस्ड का मतलब कि अगर आपको कोई हैबिट चेंज करनी है तो आपने वो आउटकम को फोकस किया एंड यू आर वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड इन। आइडेंटिटी बेस्ड में अगर आपको कोई हैबिट को चेंज करनी है तो आप अपनी आइडेंटिटी को पहले चेंज करने की कोशिश करेंगे और तभी आप अपनी हैबिट्स चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर एक स्मोकर है और उसको स्मोकिंग की बुरी हैबिट निकालनी है, अगर वो आउटकम बेस पे फोकस करेगा कि नहीं यार, आज मेरा 4th डे है जहाँ पे मैंने सिगरेट नहीं पी, आज मेरा 7वां दिन है मैंने सिगरेट बिल्कुल नहीं पी, क्या लगता है आपको वो छोड़ पाएगा कभी भी? नहीं। वो में भी 2-4-6 हफ्ते में वापस से वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर लेगा बिकॉज वो आउटकम पे फोकस करना है। और उसी तरह अगर कोई आइडेंटिटी पे बेस पे अगर फोकस करेगा कि नहीं यार, आई एम नॉट अ स्मोकर, आई एम अ फ्रेश एयर ब्रीदर, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग मेरे जहन में नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है। और जब आपने आपकी आइडेंटिटी को चेंज की तभी वो आपकी हैबिट बनेगी।
आउटकम बेस्ड इज आउटसाइड इन, आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, वो एक गलत तरीका है टू चेंज योर हैबिट्स। सही तरीका क्या है? इट इज इनसाइड आउट। आप अपनी आइडेंटिटी को पहले चेंज करिए और बाद में आपके आउटकम में आपकी हैबिट्स चेंज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। कोई भी हैबिट बनती कब है? एक ही चीज को हम बार बार करते गए तभी वो हैबिट बनती है। तो इसका कनेक्शन ऐसे है कि रेपिटेशन से कोई भी चीज आप रिपीट करते हो उससे आपकी बिलीफ्स चेंज होती है और आपकी बिलीफ्स आपकी आइडेंटिटी को चेंज करती है। तो रेपिटेशन करेंगे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो आपकी बिलीफ्स को चेंज करेगी और जैसे आपकी बिलीफ्स चेंज हुई आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी। दिस इज द बेस्ट वे टू चेंज अ हैबिट और दिस इज द बेस्ट वे आप अपनी हैबिट, अच्छी हैबिट को लगातार आप मेंटेन कर पाएंगे अगर आपने आइडेंटिटी बेस पे काम किया तो हैबिट्स आती कहाँ से हैं? हाउ डू वी गेट दिस हैबिट्स? 3 एरियाज जहां से हम हमारी हैबिट्स इमिटेट करते हैं। पहला एरिया, आर नियर एंड डियर वंस। जैसा घर का माहौल, ऑटोमेटिकली हैबिट्स आपकी बन जाएगी। आपके मदर, आपके फादर, आपके सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम, लेट्स से योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर टीममेट्स, यहाँ से जो भी आपके इर्द गिर्द है, योर एनवायरनमेंट, वहाँ से आपकी हैबिट्स आती है। दिस इज द फर्स्ट एरिया जहाँ से आप अपनी हैबिट्स बनाते हो। दूसरा एरिया कौन सा है? हर्ड मेंटालिटी, ग्रुप्स। लेट्स से एक बड़ा सा ग्रुप है और सभी जन एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो आप सोचेंगे नहीं। Why? Because as Earl Nightingale says, men simply don't think. आदमी सोचता ही नहीं है। बस क्यों सोचना? Because our brain is lazy. इतने सारे लोग कर रहे हैं, चलो ना मैं भी कर लूँ। That is how you imitate the habit from the group. ये सेकंड एरिया है। और तीसरा एरिया क्या है? आपके रोल मॉडल्स, जहाँ पे आप किसी को पसंद करते हो। लेट्स से आपके रॉक स्टार्स, फिल्म स्टार्स, टीवी पर्सनालिटीज, सुपरस्टार्स, जिसको आप एक रोल मॉडल की तरह मानते हो, एक हीरो वर्शिप करते हो, उनसे आप उनकी हैबिट्स इमिटेट करेंगे। जेम्स क्लियर बोलते हैं दैट मोटिवेशन और विल पावर की लोगों के पास कमी नहीं होती। हमारे इंडिया में स्पेशली लोग मोटिवेशन को बहुत एक बड़ा दर्जा मानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने दी है टू मोटिवेशन, बट मोटिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक अ हैबिट। अगर आपको एक विनिंग हैबिट बनानी है, कि एक कोई बुरी हैबिट को निकालना है, तो आपको मोटिवेशन और विल पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। और क्लैरिटी मिसिंग है, इसीलिए लोग अपनी हैबिट्स नहीं बना पाते हैं। तो क्लैरिटी किस बात की, कि हैबिट वही बनती कैसे है, व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ हैबिट्स। और यहाँ पे जेम्स क्लियर ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक हैबिट को डाइसेक्ट किया है, ब्रेक डाउन किया है इन दिस 4 एलिमेंट्स। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स विच मेक योर हैबिट? पहला क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्स, फोर्थ रिवॉर्ड। इसको एक एक करके बारीकी से समझेंगे विद एग्जांपल्स। और एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप अपनी हैबिट सिलेक्ट करिए कि कौन सी हैबिट को आपको चेंज करना है या कौन सी नई हैबिट को बनाना है यूजिंग दिस 4 एलिमेंट्स, सो दैट यू कैन स्टार्ट टू कन्वर्ट दिस वीडियो इनटू अ लाइव वर्कशॉप। पहला एलिमेंट क्या है? विच इज क्यू। क्यू इज द ट्रिगर विच हेल्प्स अस टू रिमेंबर द रिवॉर्ड। क्यू एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जो आपको आपकी रिवॉर्ड से कनेक्ट कराएगा, आपको वो हैबिट यूज़ करने में, स्टार्ट करने में आपको हेल्प करेगा। ज़्यादातर क्यू इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डेट और अ टाइम और अ प्लेस। कोई पर्टिकुलर टाइम हो गया और तुरंत आपको लगा कि नहीं यार मुझे ये हैबिट करनी है। फॉर एग्जाम्पल 11 बजे सुबह मुझे कॉफ़ी पीने की एक हैबिट है, तो जैसे 11 बजे दैट पर्टिकुलर टाइम इज़ द क्यू कि हाँ अभी कॉफ़ी पीने का समय हो गया। लेट्स से कोई प्लेस है, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, मे बी रास्ते में कोई बार आ गया, तो दोस्त है और प्लेस इज देयर, द बार इज देयर, तो एक आपको एक ट्रिगर हो गया कि नहीं अभी आई वांट टू हैव सम ड्रिंक्स विद माय फ्रेंड्स। क्यू इज बेसिकली एक ट्रिगर पॉइंट है जो आपकी हैबिट को स्टार्ट करता है। अगर क्यू हटा दिया तो आपकी हैबिट स्टार्ट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मेरी हैबिट कैसे स्टार्ट होती है। क्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हैबिट। सेकेंड पॉइंट इज द क्रेविंग। क्रेविंग इज कंपेलिंग अस टू गेट द रिवॉर्ड। क्रेविंग एक ऐसी चाहत हमारे में क्रिएट करती है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करती है कि यार मुझे वो हैबिट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे कॉफ़ी पीनी है, आई गॉट टू हैव द कैफाइन किक। लेट्स से मुझे ड्रिंक्स लेना है, आई एम विद माई फ्रेंड्स, आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू पार्टी। क्रेविंग एक आपके डिज़ायर को ट्रिगर करती है और अगर वो क्रेविंग नहीं रहेगी शायद से वो हैबिट आपके लिए मज़ेदार नहीं रहेगी और वो हैबिट कभी आपकी बनेगी नहीं। सो क्रेविंग कंपेल्स अस टू गेट दैट पर्टिकुलर रिवॉर्ड व्हाट यू फील आफ्टर यू डू द हैबिट। इस एस्पेक्ट को क्रेविंग कहा गया है इन दिस 4 स्टेप फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। द थर्ड एस्पेक्ट इज द रिस्पॉन्स। जो चीज़ आप कर रहे हो टू गेट दैट पर्टिकुलर रिवॉर्ड इज द रिस्पॉन्स, यानी आपकी जो हैबिट है वो रिस्पॉन्स है। जैसे मैंने कॉफ़ी
मैंने पी, आई ड्रैंक दैट कप ऑफ कॉफी, दैट इज द रिस्पॉन्स। लेट्स से आई एम हैविंग अ ड्रिंक विथ माई फ्रेंड्स, दैट इज द रिस्पॉन्स। तो जो आप एक्शन ले रहे हो, जो आपकी हैबिट है, इज नथिंग बट योर रिस्पॉन्स। एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज योर रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज हाउ डू यू फील जब भी आपने वो हैबिट कंप्लीट की, what is the pain or the pleasure which you feel, that is what is getting the reward. Generally it is only the pleasure because उसी लिए आपकी हैबिट फॉर्म होगी। अगर रिवॉर्ड अगर आपको सेटिस्फाइंग नहीं है तो शायद से आप वो हैबिट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये 4 एलिमेंट्स है ऑफ एनी हैबिट। चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू मेक योर हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, रिमूव द क्यू एंड द हैबिट विल नॉट स्टार्ट। हैबिट स्टार्ट ही नहीं होगी अगर आपने क्यू को रिमूव कर दिया। रिड्यूस द क्रेविंग एंड यू वोंट बी इंटरेस्टेड इन द हैबिट कि यार मुझे कोई लगन ही नहीं है। अगर क्रेविंग नहीं है स्ट्रॉन्ग तो वो आपको हैबिट की चाहत ही नहीं होगी, वो हैबिट रहेगी नहीं। तीसरा एलिमेंट है द रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स को आपने डिफिकल्ट बना दिया तो शायद से आपकी हैबिट टिकेगी नहीं, कि बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ रही है टू मेक दैट पर्टिकुलर हैबिट, सो दैट मीन्स वो हैबिट आपकी बनेगी नहीं। और अगर फोर्थ एलिमेंट रिवॉर्ड को हटा दिया तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, फिर भी आपकी वो हैबिट निकल जाएगी। तो चारों चीज़ें रहेगी तो ही आपकी हैबिट बनेगी, अदरवाइज वो हैबिट नहीं बनेगी। तो चलिए बात करते हैं कि एक बुरी हैबिट को कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग दिस 4 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ हैबिट। मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट दिस बैड हैबिट। हमारे पास एक बुरी हैबिट बन गई है हमारे मोबाइल को घड़ी घड़ी बार बार अगेन एंड अगेन चेक करना और देखना, और शायद से ये हैबिट आपको निकालनी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये 4 एलिमेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू रिमूव दिस बैड हैबिट ऑफ आवर स्क्रीन टाइम विच इज इंक्रीजिंग एवरी डे। पहली चीज, मेक द क्यू इनविजिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर नोटिफिकेशन देख के मैं मोबाइल खोल रहा हूं तो मैं नोटिफिकेशन अलर्ट बंद कर दूंगा। नोटिफिकेशन अलर्ट आएगा ही नहीं, वो क्यू इनविजिबल हो गई तो मैं मोबाइल देखूंगा नहीं। दैट इज द वे हाउ यू कैन यूज क्यू टू रिमूव दिस हैबिट ऑफ वॉचिंग मोबाइल अगेन एंड अगेन, टू रिमूव योर मोबाइल एडिक्शन। सेकेंड एलिमेंट, मेक द क्रेविंग अनअट्रैक्टिव। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव कर दो कि आप सोचेंगे कि जब भी मैं मोबाइल खोलता हूँ एंड आई लुक एट दैट नोटिफिकेशन का कोई इंपॉर्टेंस था नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा उसके साथ साथ में मैं फिर दूसरे कोई ग्रुप्स में जाता हूँ, व्हाट्सएप के दूसरे में भी कोई ऐप्स में जाता हूँ और शायद से मेरी 10-15 मिनट वेस्ट हो जाती है। तो जब भी आप अपनी क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव करेंगे उसी से आपकी मोबाइल एडिक्शन निकलेगी। थर्ड एलिमेंट को कैसे यूज करेंगे, मेक द रिस्पॉन्स डिफिकल्ट। दैट मीन्स अगर हमें ये मोबाइल खोलने की हैबिट को निकालना है, हम वो रिस्पॉन्स को ही डिफिकल्ट कर लेंगे। मोस्ट फोन्स आर हैविंग अ स्मार्ट फेस आईडी। अभी इतना इजी हो गया है हमारे मोबाइल को ओपन करना और चेक करना कि हमें कोई पासवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फ़ोन हमारे सामने आता है, फेस आईडी रिकॉग्नाइज होता है और ऑटोमेटिकली खुल जा सिम और फ़ोन खुल गया। इतना इजी है ना, इसीलिए वी आर गेटिंग एडिक्टेड। तो इसको रिवर्स करना है, वांट टू मेक इट डिफिकल्ट। तो ये रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट कैसे करेंगे? शायद से एक लंबा सा बड़ा सा पासवर्ड बना दो अपने मोबाइल में। जैसे एक स्विस बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको पासवर्ड डालना है विथ ऑल द कैप्स लॉक एंड स्पेशल एस्ट्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लंबा सा 12 कैरेक्टर के पासवर्ड बना दो, तो 10-15 सेकेंड आपको लगेगी आपके मोबाइल को खोलने के लिए। शायद से जैसे ही आपने वो आपके रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट कर दिया, आपकी हैबिट निकल जाएगी। तो ये थर्ड एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं टू रिमूव दिस बैड हैबिट। फोर्थ एलिमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं टू रिमूव योर मोबाइल एडिक्शन? सो व्हाट यू कैन डू इज यू मेक द रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग। फोन खोलने के बाद में आपको मजा नहीं आनी चाहिए कि मैं क्यों फोन खोल रहा हूँ। इसके लिए देयर इज अ वेरी पावरफुल हैक जो मैं यूज करता हूँ, विच इज कॉल्ड एज द ग्रे स्केल मोड। आप अपने फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट में देखना स्टार्ट कर दीजिए। आई मीन कभी आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी शायद से देखा नहीं होगा, बट अगर आपने वो कलरफुल आइकन्स और कलरफुल थिंग्स निकाल दिया आपके फ़ोन से और सिर्फ ग्रे स्केल मोड में आपने देखना स्टार्ट कर दिया, शायद से आप बोर हो जाएंगे और आप बोलेंगे नहीं यार फ़ोन बंद कर दो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ट्राई करिए, किसी यू विल नॉट बी फीलिंग दैट रिस्पॉन्स अट्रैक्टिव और बोलेंगे ठीक है 5-10 मिनट हो गया, आप अपने आप अपना फ़ोन बंद कर देंगे। दिस इज हाउ यू कैन मेक द रिस्पॉन्स अनअट्रैक्टिव और आपकी मोबाइल की एडिक्शन की हैबिट को निकाल सकते हैं। ये चारों एलिमेंट्स मैंने आपको बताया है एज एन एग्जाम्पल टू रिमूव अ बैड हैबिट, और ये 4 एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू मेक अ गुड हैबिट एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर, और उसको बहुत मजबूत कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सी कि चारों एलिमेंट्स हम कैसे यूज करें एग्जैक्ट ऑपोजिट टू मेक अ गुड हैबिट।
I believe that one of my good habits is reading. I mean, I am reading books every single day. Think and Grow Rich I read every single day. और मैंने करीबन 50 बुक की टारगेट रखी है टू रीड एवरी सिंगल ईयर. तो अगर आपको शायद से वो एक हैबिट यूज करनी है टू बिकम अ गुड रीडर, तो ये 4 एलिमेंट्स कैसे यूज करेंगे टू मेक यू अ गुड रीडर, लेट्स अंडरस्टैंड. पहला, मेक द क्यू विजिबल. क्यू मीन्स द बुक. बुक को एक विजिबल एरिया में रखिए. लेट्स से अगर आपको रात को सोने से पहले अगर आपको एक हैबिट डालनी है बुक पढ़ने की, तो बुक शुड बी देयर बिसाइड्स योर बेड. आई मीन, लाइब्रेरी आपके साथ में रहे, मे बी आपके बेडरूम में रहे, नियर योर वर्क प्लेस. यू शुड सी द बुक्स. मेरी बुक्स मेरे हमेशा मेरे साथ में रहती है. जितनी ज़्यादा बार वो बुक्स को आप देखेंगे तो ही तो आप उसको उठा के पढ़ेंगे. बिकॉज अगर बुक दिखेगी नहीं तो पढ़ना तो दूर है, शायद से आपको याद भी नहीं रहेगा कि मेरे पास ऐसी बुक है. सो मेक द क्यू विजिबल, मेक द बुक विजिबल टू स्टार्ट टू गेट दिस पर्टिकुलर हैबिट ऑफ बुक रीडिंग. सेकेंड, मेक द क्रेविंग अट्रैक्टिव. क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना, कनेक्टिंग टू बुक रीडिंग इज लाइक दिस. स्टार्टिंग में डोंट टेक बिग बुक्स. चलो मुझे 1000 पन्ने की बुक पढ़नी है और बहुत डीप हैवी बुक्स को मत स्टार्ट करिए. स्टार्ट विथ स्मॉल थिन बुक्स, maybe with some pictures, some characters, some graphs. तो एक easy आपको होगा पढ़ना. So otherwise अगर आपने बहुत heavy किताब पढ़ ली, you are not going to get the habit attractive. तो आपकी craving को बहुत attractive रखने के लिए selecting the right book is very very important. And you can also use it maybe like having some bookmarks and putting some star marks, underline करिए. तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे you can start to become attractive, make the craving attractive to read the book. इस तरह से आप अपने second element को use कर पाएंगे to get the habit of book reading. थर्ड एलिमेंट को कैसे यूज करेंगे? मेक द रिस्पॉन्स ईजी. कोई भी हैबिट को बनाना है तो आपकी रिस्पॉन्स को ईजी करना होगा. तो बुक को ऐसे रखिए जहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी है. चलो बुक हाथ में ली एंड यू स्टार्ट टू रीड द बुक. But let's say a book is somewhere up or in the shelf and बहुत आपको एफर्ट्स लेनी पड़ेगी बुक को निकालने के लिए, और बुक निकालेंगे फिर धूल लगी होगी, फिर आप पहुँचेंगे एंड देन यू गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द बुक. इट्स गोइंग टू बी टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स. जितनी एफर्ट्स कम रहेगी उतने ईजी तरीके से आप अपने बुक को पढ़ पाएंगे. तो जितना रिस्पॉन्स ईजी रहेगा उतनी ईजीली आपकी नई हैबिट्स बनेगी. एंड द फाइनल थिंग इज मेक द रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग. बुक पढ़ने के बाद में आपको एक प्लेजर, एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. तो ऐसी किताब पढ़िए जो आपको लगे कि नहीं, ये मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे हेल्प करेगी. दिस बुक, द प्रिंसिपल्स, अगर मैं इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया तो मुझे मेरे लिए बेटर रहेगा, मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा. मेक द रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग. जब भी आपका रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग रहेगा तभी आपकी हैबिट्स बनेंगी. जेम्स क्लियर बोलते हैं कि अगर कोई हैबिट को विजुअल मेजरमेंट में आपने रखा तो शायद से आप उसकी हैबिट को ट्रैक कर पाएंगे प्रॉपरली एंड यू विल बी एबल टू सस्टेन दैट हैबिट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं. जैसे एक सेल्समैन था और उनका टारगेट था कि एवरी डे उनको कुछ 100 कॉल्स करने थे और उन्होंने अपने डेस्क पे 1-2 जार्स बना दिए. एक जार में देयर वर 120 और 100 क्लिप्स. एक क्लिप इज इक्वल टू 1 कॉल. तो जैसे एक कॉल करते थे तो वहाँ से एक वो क्लिप निकालते थे और दूसरे जार में डालते थे. दूसरा कॉल किया, दूसरा क्लिप गया. तीसरा कॉल किया, तीसरा क्लिप. सो ही वॉज हैविंग सम विजुअल मेजरमेंट कि उनकी कैसे हैबिट्स वो मूव कर रहे हैं. और जैसे ही आपने कोई विजुअल मेजरमेंट किया, शायद से आप अपने कैलेंडर में एक बड़ा सा चेक मार्क लिख सकते हो कि आज मैंने हैबिट की. एक हैबिट ट्रैकर कर सकते हो. इनफैक्ट जेम्स क्लियर की वेबसाइट पे एक हैबिट ट्रैकर का एक फ्री डाउनलोडेबल PDF डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा. उसकी लिंक मैंने दी है कमेंट बॉक्स में. उसको आप यूज़ कर सकते हो एंड रियली स्टार्ट टू ट्रैक योर हैबिट्स. बिकॉज अगर विजुअल मेजरमेंट आपने रखा तो ही आपकी हैबिट्स वो सस्टेनेबल रहेगी. Final distinction which is important in this summary of James Clear's Atomic Habits is Goldilocks zone. जेम्स क्लियर बोलते हैं that human beings एक अपने दायरे में काम करना पसंद करते हैं. हमारे पास मोटिवेशन आता है if we are working in a proper zone. अगर लेट्स से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, पीपल से दैट वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, लेकिन मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू कम आउटसाइड द कंफर्ट जोन. शायद से बिकॉज ऑफ दिस गोल्डीलॉक्स जोन का फंडा उन्हें समझ में नहीं आया है. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेट्स से अगर आपको टेनिस खेलना है और अगर आप टेनिस मैच खेलने जा रहे हो विथ अ 10-year-old बॉय, स्टार्टिंग कर रहा है, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं है बिकॉज आपको पता है कि आप हमेशा जीत पाएंगे उनके साथ में. सो देयर इज नो मोटिवेशन टू प्ले अ टेनिस मैच बिकॉज वो कंफर्ट जोन के बहुत अंदर है. इट इज़ वेरी वेरी क्लोज. कोई मोटिवेशन है नहीं. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने अपने मोटिवेशन को एकदम कंफर्ट जोन को स्ट्रेच कर दिया, लेट्स से यू वांट टू प्ले अ मैच विथ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइक रॉजर फेडरर,
राफेल नडाल से आपके सामने मैच अगर आपको खेलनी है, अरे आप बोलेंगे छोड़ यार मुझे खेलना ही नहीं है, मुझे पता है मैं हारने वाला हूँ, वहाँ पे भी कोई मोटिवेशन ही नहीं, बिकॉज आपका कंफर्ट जोन इट इज़ नॉट स्ट्रेच्ड, इट इज़ टेयर्ड। अगर आपने आपकी कंफर्ट जोन को टेयर किया तो वो आप काम नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच का मतलब कि हाँ कोई आपके समान का मे बी अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट्स, अगर आप किसी के साथ में खेलते हो शायद से कभी वो जीते, शायद से कभी आप जीतेंगे, और उसके साथ में खेलने की आपकी मोटिवेशन अलग रहेगी, बिकॉज मे बी समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज। दिस इज वॉट ही टॉक्स अबाउट द गोल्डीलॉक्स जोन। जेम्स क्लियर एट द एंड बोलते हैं दैट हैबिट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब तक आपने आपकी हैबिट्स पे फोकस नहीं किया आपको कोई भी रिजल्ट्स मीनिंगफुल नहीं मिलेंगे। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल वे टू समराइज द हैबिट। इस वीडियो में आपको डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे जो आपको इंस्पिरेशन देगा कि मुझे जेम्स क्लियर की ऑल टाइम बेस्ट सेलर एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ना है। माय रिकमेंडेशन, अगर आपने कोई और भी किताब नहीं पकड़ी है इन दिस ईयर, इन दिस मंथ टू रीड एटॉमिक हैबिट्स। It is going to fundamentally change your life and make it for the best thing which you want to have. अगर आपको ये समरी पसंद आई then please comment in the comment box आपकी एक habit which has made you that grand success. Subscribe to the channel and send that email to that particular email mentioned in the pinned comment over here, and maybe आप वो 3 lucky winners में से हो सकते हो to get a copy of Atomic Habits delivered at your doorstep. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then please like, share, subscribe. Let's get ready to think and grow rich. Thank you.